महाबली लंकेश, आपकी बहन को हास परिहास की वस्तु बना दिया उन तपस्वी का ढोंग रचने वाले राम और लक्ष्मण ने। मुझ पर हंस रहे थे वो। देखिए कितनी निर्ममता से उन्होंने जीवन भर का कलंक दे दिया मुझे, और मेरे मुखड़े को किस प्रकार विकृत कर दिया, जैसे मैं नारी नहीं पशु हूं। इतना ही नहीं, हमारे अपने ही रक्त से होली खेली उन वनवासियों ने। मेरे पुत्र जम्बूमाली के प्राण हरे, फिर भाई खर और दूषण को मार डाला। हमारे सहस्त्रों रक्ष सैनिकों को कीट मकोड़ों की तरह रौंद डाला उन्होंने। योद्धा तो है, किंतु है तो तुच्छ मानव ही ना। उनका इतना साहस हो गया कि वो हम महाबली राक्षसों को पैरों की धूल के समान समझने लगे। किंतु सूर्पनखा, जैसा कि तुमने कहा वो तपस्वी है, योद्धा है, ऐसे मानव यूं तो उग्र नहीं हो सकते। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने इतनी बड़ी घटना को जन्म दे दिया। पूरा एक युद्ध सा छिड़ गया है। तुम विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी तो वो मना भी कर सकते थे, बात आगे ही नहीं बढ़ती। उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार है विभीषण, वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। हम राक्षसों को तो वो केवल वध करने योग्य समझते हैं, जैसे हम कोई पशु हो। आर्य सदा से ही हमसे घृणा करते आए हैं भैया। हमारे लिए उनके हृदय में कोई सम्मान नहीं है। लंकेश, सत्य को पहले पूर्णतया परख कर देख लेना चाहिए। हो सकता है वो दोनों तपस्वी योद्धाओं को उकसाया गया हो। मंदोदरी भाभी, यदि किसी के लिए प्रेम उपज आए तो उससे प्रेम में वशीभूत होकर उससे प्रणय निवेदन करना पाप है क्या? आपकी दृष्टि में उसे उकसाना कहते हैं। देख रही है मेरे प्रणय निवेदन के बदले में मेरे साथ क्या किया उन्होंने। जीवन भर के लिए मुझे विकृति का दंश दे दिया। भैया, मेरा सम्मान ही नष्ट हो गया। आपकी लाडली बहन अब जीवन भर मुंह छुपाए रहने को ही विवश। ए रक्षेंद्र, न्याय दो अपनी बहन को। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है आपकी शूर्पणखा। उन वनवासियों के रक्त से ही अभी अग्नि बुझेगी। दशानन, शूर्पणखा तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी पुत्री भी है। रक्षक कुल का सम्मान है शूर्पणखा, और इसका अपमान संपूर्ण रक्षक कुल का अपमान है। उन वनवासी मानवों को अब दिखाना होगा कि हम राक्षसों से टकराने का कितना भयानक परिणाम हो सकता है। नाक काटी है तुम्हारी बहन की, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। नाक ही तो सबसे प्रिय होती है, और जिसकी नाक ऊंची उसका सम्मान भी उतना ही ऊंचा।
पुत्र, उन वनवासियों ने तुम्हारे बहन से वो छीन लिया है जो उसे सबसे प्रिय था। अब तुम्हें भी उनसे वो छीन लेना चाहिए जो उन्हें सबसे प्रिय है, उनका सम्मान। उन वनवासियों का सम्मान है उनके साथ रहने वाली वो स्त्री सीता। उससे उनसे छीन लो, हरण कर लो उसका।